आपके सामने आ चुका है, न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुकी है और उसी न्यूट्रिशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सोल्यूबल इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? जवाब क्या जाएगा? यस। तो ध्यान देना, दो प्रकार के हमने विटामिन देखे थे, एक था फेट सोल्यूबल जो फेट में घुलनशील था, और दूसरा था वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल, तो वाटर सोल्यूबल में हमने उदाहरण दिया था बीसी का, किसका? बीसी का। और यहां पर हमने दिया था कीड़ा, कीड़ा के ई डी ए, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। और वाटर सोल्यूबल होता है वो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। ठीक है, अगला, knowing that the malnutrition is the frequent community health problem, which population is particularly susceptible to protein energy malnutrition? कुपोषण एक सामान्यतया सामुदायिक स्वास्थ्य समस्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। निम्न में से कौन सा समूह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के प्रति अधिक संवेदनशील होता है? अब आपको एज ग्रुप बताना है, सीधा सा जवाब है। सभी को कमेंट में जल्दी से जवाब लिखना है क्या राइट आंसर होगा। तो ध्यान देना, हमने आपको बताया था लेस देन 5 ईयर, 5 साल से छोटे बच्चों में ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, है ना। अंडर 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन आएगा, 1 से 4 साल के बच्चे नहीं आएगा, 5 साल तक के बच्चे अपन लेते हैं टोटल, स्कूल एज चिल्ड्रन। तो ये मोस्टली कौन से बच्चों में होगा? 5 साल से छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा। अगला आता है विच विटामिन प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकने वाला विटामिन कौन सा है? तो जवाब होगा फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। इसी को बोलते हैं फोलासिन, इसी को बोलते हैं फोलवाइट, फोलवाइट। इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? विटामिन B9, ठीक है ना, क्या? हाँ, तो ये हम बोलते हैं कौन से विटामिन आएगा? तो जनरली फोलिक एसिड। यहां पर ये 3 क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है बच्चों। एंटीऑक्सीडेंट किसको कहते हैं? वो जो डैमेज टिश्यू को क्या कर दे? यस, डैमेज टिश्यू को रिपेयर कर दे, रिपेयर करने वाले, उनको हम क्या नाम देते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का नाम देते हैं। और चूंकि यहां पर तो पूरा पूछा था एंटीडी, न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब क्या होती है? अगर ये न्यूरल ट्यूब, तो एक बच्चा फोइटस मतलब प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी का पीरियड, ठीक है ना, प्रेगनेंसी, तो फोइटस है ना। और न्यूरल ट्यूब में क्या होता है? ब्रेन और स्पाइन बनती है, ब्रेन और स्पाइन का निर्माण होता है जो बच्चा मां के पेट में डेवलप हो रहा है उसमें। बात समझ में आई? तो ध्यान देना, उसमें फोलिक एसिड होती है, वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कोज कर सकती है अगर इसकी कमी हो तो। अगला, नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू ईट विच ऑफ द फॉलोइंग फूड टू ऑब्टेन द बेस्ट सप्लाई ऑफ विटामिन B12। अब ध्यान देना, यहां पर एक खास चीज है, एक यहां पर बहुत खास चीज है, क्या है? आपको क्या सोचना है? यस, यही पॉइंट सोचना था कि प्लांट नो सोर्स ऑफ विटामिन B12, प्लांट सोर्स है ही नहीं तो एनिमल सोर्स है। अब इनमें से एनिमल कौन सा प्रोडक्ट बनाकर देगा? भाई यहां पर ब्रोकली पेड़ पौधों का प्लांट है ना, अनाज ये भी जनरली धरती से मिलता है, सब्जियां ये भी धरती से मिलती है, और हमने कहा एनिमल सोर्स है तो एनिमल डेयरी प्रोडक्ट जितने भी है उन सब के अंदर विटामिन B12 होता है, ठीक है ना। तो यहां प्लांट सोर्स, ये 3 क्या थे? ये 3 जो गलत थे ये प्लांट सोर्स थे, क्या थे? प्लांट सोर्स। और जो ये है ये क्या है? ये एनिमल सोर्स है, एनिमल सोर्स। और विटामिन B12 किससे मिलता है? ओनली विटामिन B12 मिलता है एनिमल सोर्स से, किससे नहीं मिलता? प्लांट सोर्स से नहीं मिलता। बस इतना लॉजिक था। अगला क्वेश्चन आ गया, विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जानते हैं? यस, इसको बेसिकली हम तो कोबालामाइन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबालामाइन कहते हैं। अब इससे आकर साइनो ग्रुप जुड़ता है तो कहते हैं साइनो कोबालामाइन, इससे आकर मिथाइल ग्रुप जुड़ता है तो बोलते हैं मिथाइल कोबालामाइन, इससे आकर मिथाइल
इससे आकर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ता है तो हम कहते हैं हाइड्रोक्सी कोबालामाइन। और ध्यान देना, वस्कुलर प्रॉब्लम होगी कोबालामाइन की कमी से, मिथाइल कोबालामाइन की कमी से क्या होगा, वस्कुलर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, इस आरबीसी की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। आरबीसी से रिलेटेड अगर B12 कम हुआ, B12 अगर कम हुआ, B12 कम, अगर B12 बच्चों कम हुआ तो आरबीसी में क्या चेंजेस होगा, तो आरबीसी के अंदर B12 कम होने से आपको देखने को मिलेगा बच्चों मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक। अब आप कहेंगे सर ये तो विटामिन B9 से भी देखने को मिलता है, तो हाँ, विटामिन B9 विटामिन B12 के साथ मिलकर काम करता है, समझ गए ना। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान देना, तो आरबीसी, आरबीसी सुनना यहां पर, आरबीसी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के साथ ही आपको देखने को मिलेगा एक और इंट्रेंसिक फैक्टर की कमी होगी। हाँ, इंट्रेंसिक फैक्टर की वजह से आपको जो देखने को मिलेगा वो है परनीसियस एनीमिया। कौन सा, परनीसियस एनीमिया। तो भाई विटामिन B12 से दोनों प्रकार का एनीमिया हो रहा है। तो याद रखिएगा यहां पर जवाब क्या है, डी करेक्ट होगा, साइनोकोबालामाइन। कौन सा कोबाला, या साइनोकोबालामाइन। अगला, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की एडल्ट में, एज भी लिखी है, एज में, एज भी लिखी है, एडल्ट एज में विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, ABCDEC। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा 20 से 30 है mg में, यहां पर 20 से 30 है ग्राम में, यहां पर 40 से 60 है mg में, यहां 40 से 60 है ग्राम में। यही कंफ्यूजन होता है बहुत बार आपके दिमाग में है कि हाँ सर ने बताया था 40 से 60, पर क्या mg या ग्राम, ग्राम में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है, ग्लूकोज है वो ग्राम में चाहिए, ये माइक्रोग्राम में चाहिए, समझ रहे हो ना। mg में चाहिए मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में चाहिए। तो यहां पर ध्यान देना 40 से 60 मिलीग्राम क्या होगा, हाँ 40 से 60 मिलीग्राम। और विटामिन है ना, विटामिन और मिनरल्स, विटामिन मिलीग्राम तक चलते हैं, पर जब मिनरल्स की बात आएगी ना तब वो माइक्रोग्राम में भी जरूरत होती है, जैसे आयोडीन की जरूरत माइक्रोग्राम में होती है, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज याद रखना, ये क्या है, ये विटामिन है, और विटामिन की mg में चल सकता है, पर जब मिनरल्स का कॉन्सेप्ट हो तो मिनरल्स में mg और माइक्रोग्राम दोनों का यूज होता है, तो ये चीज याद रखना है ना। अगला, मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड हाउ मेनी कैलोरी और प्रोटीन। आपको दो पर ध्यान देना है, एक तो प्रोटीन, एक कैलोरी। यस, तो क्या होगा, यस, तो ध्यान देना 300 तो कैलोरी है ना, ये तो सही है, कैलोरी तो 300। अब प्रोटीन कितनी है, इसमें 6 से 12 लिखा है गलत, 8 से 12 कैलोरी, क्लियर होगी ना। तो जनरली जवाब क्या होगा, सी, ठीक है ना। और मिड डे मील प्रोग्राम, इसका मेन उद्देश्य क्या था, पोषण, PM पोषण, यही था ना। हाँ, 1962 में आया था मिड डे मील, मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम के नाम से आया था, और इसका काम था प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को कम करना और स्कूल के अंदर अटेंडेंस को बढ़ाना, स्कूल अटेंडेंस बढ़ाना। अब स्कूल की अटेंडेंस बढ़ेगी तो साक्षरता की रेट बढ़ेगी, तो यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि लोगों को साक्षर बनाने के लिए ये एक नीति अपनाई गई थी, समझ रहे ना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी मास इंडेक्स। BMI को इंडेक्स करने का सही फॉर्मूला कौन सा है, यस, पहला तो आपको याद रखना भाग आएगा, ठीक है, kg बटे m2 स्क्वायर, या ऐसे कर दो kg बटे मीटर स्क्वायर। तो यहां जवाब क्या है, इसमें प्लस है गलत, इसमें माइनस है गलत, इसमें मल्टीप्लाई है गलत, और आपका जो सही जवाब है वो, क्लियर है।
कोनो डाउट? नो डाउट। अगला, द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, नेचुरल सोर्स बताना है, नेचुरल सोर्स कौन सा? कैरोट, फिश, पीज, मटर, या फिर कॉड लीवर ऑयल? यस, कॉड लीवर ऑयल। कॉड लीवर ऑयल ये क्या है? ये विटामिन ए का नेचुरल सोर्स है, ठीक है ना। विटामिन ए क्या आंखों के लिए ही चाहिए? इसके अलावा भी तो काम होते हैं। क्या होता है? बॉडी इम्यून बूस्टर है ये, ध्यान देना। क्या है? बॉडी का इम्यून बूस्टर है। बॉडी का कौन सा बूस्टर है? इम्यून बूस्टर है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉड लीवर ऑयल को हम क्या कहते हैं? इम्यून बूस्टर कहते हैं। किसका इम्यून बूस्टर है? यस, बॉडी का, ठीक है ना। कॉड लीवर ऑयल कौन सा? कॉड लीवर ऑयल, विटामिन ए, कॉड लीवर ऑयल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, मरासमस डिजीज इज कोज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, मरासमस रोग किस कमी के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, ऐसे नहीं कहेंगे, स्पेसिफिक बताएंगे। तो देखो, क्वासी और कोर की हम बात करें तो ये प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी, और मरासमस की हम बात करें तो ये कैलोरी की कमी, कैलोरी की कमी। इसमें से विगोरियस हंगर किसमें होता है? मरासमस में, जिसको हम विगोरियस हंगर मतलब भुक्कड़ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विगोरियस हंगर, जिसने बहुत तगड़ी भूख लगती है, जिसको क्या लगता है? बहुत तगड़ी भूख लगती है, उसको बोलते हैं विगोरियस हंगर, ठीक है ना। ये मोटा दिखाई देगा थोड़ा क्योंकि स्वेलिंग आ जाएगी, और ये चिपका हुआ मंकी फेस होगा इसका। इसका कैसा होगा? मंकी फेस। अगला,